झाड़ियों के पीछे एक लड़का और एक लड़की पिछले 2 घंटों से नग्न अवस्था में होकर संबंध बना रहे थे। कोई गांव वाले कपड़े चुराकर भाग गए। इसके बाद जो भी कुछ हुआ सुनकर आपकी दिमाग हिल जाएगी। अब इसके बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। यह घटना की पूरी सच्चाई के लिए हमारे वीडियो का आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार यादव CSC से यूट्यूबर तक चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार की पटना जिला की है। एक काजल नाम की लड़की पटना में ही अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उनके माता पिता जॉब में थे और वहीं पे वो अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। पढ़ने में भी बहुत तेज होती है। उनके माता पिता बहुत आशा के साथ उनको पढ़ाती है। पढ़ने के साथ साथ जब उनका उम्र शादी की योग हो जाती है 20 साल, तो उनके मम्मी पापा यह चाहते हैं कि अब अपने बेटी का शादी कर दिया जाए और शादी के बाद भी वो पढ़ाई करते रहेगी। लेकिन इनके मम्मी पापा मिलके बगल के पड़ोस के गांव में एक साहिल नाम के लड़का से इनका शादी कर दिया जाता है। शादी के कुछ दिन बीतने के बाद वह अपने पति को बार बार बोलती थी कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, मुझे तबीयत खराब है, जिसके कारण उनके पति उनके माता पिता के यहाँ छोड़ जाते थे। फिर एक महीने 2 महीने बीतने के बाद पुनः उनको ले जाया करते थे या इनके पिताजी दे आया करते थे। यह घटना लगभग 2 सालों तक चलती रही। 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीना दिन में ये बोलने लगती थी कि मेरा मन अब यहाँ नहीं लगता है, मेरा तबीयत खराब है। और जब उनके पति उनको बोलती थी कि यहीं रहो, तुम्हारा इलाज करवा देते, सब ठीक हो जाएगी, तो बाद में वो रोने भी लगती थी, जिसके कारण उनके पति मजबूर होकर उनके मायके छोड़ दिया करते थे। ऐसा ही एक बार अंतिम में क्या हुआ, उनके पति आते हैं इनके मायके में, छोड़ के वापस अपने घर चले जाते हैं। और फिर अपने घर पे भी वो मम्मी पापा के पास भी उदास रहा करती थी, जिनके उनके मम्मी पापा भी परेशान थे कि आखिर तुमको क्या हो रहा है, तुमको क्या दिक्कत है कि तुम इतना उदास रहा करती हो। फिर उसकी मम्मी बोलती हैं देर या शाम के टाइम में कि बगल में पार्क है, जाओ वहाँ तुम घूमो बैठो, कुछ मन बहल जाएगा। तो यही होता है कि वह लड़की उस पार्क में जाकर बैठती है। फिर एक लड़का अचानक से वहाँ पहुँच जाता है। लड़का पहुँचता है, कुछ देर उनसे बातें होती है और फिर वो पार्क में जहाँ पे झाड़ी होता है वहाँ पे ये दोनों छुपकर संबंध बनाने लगते हैं। फिर कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं जो पार्क में घूमने आए थे, और वह लोग देखते हैं कि एक लड़का का और एक लड़की का कपड़ा वैसे पड़ा हुआ है। तो वो लोग ढूंढने लगे कि आखिर ये कौन सा लड़की है और कौन सा लड़का है जो यहाँ पे उनका कपड़ा पड़ा हुआ है। तो कुछ देर वहाँ ढूंढने के बाद एक झाड़ी में दोनों नग्न अवस्था में दिखाई देता है। तो वो नग्न अवस्था में दिखाई देता है, तब तक उस लड़की और लड़के का नज़र भी उन लोगों के ऊपर पड़ जाता है जो इन लोगों का कपड़ा लिया हुआ था। अब ये लोग उनको बोल रही है कि तुम इस समाज की प्रतिष्ठा खराब कर रही हो, यहाँ पे हमारे भी छोटे बच्चे आते हैं, तुम यहाँ पे गलत काम कर रही थी, तो तुमको हम कपड़ा नहीं देंगे। कुछ देर ओलझुल होता है। इस बीच में और लोग ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं। फिर भी यह झमेला चलता रहता है। बाद में कोई पुलिस वाले को वहाँ पे नज़र पड़ती है, पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है। जब पुलिस की गाड़ी पहुँच जाती है तो पुलिस मामले की छानबीन करती है। तब उन लड़की से पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बताओ कि ये लड़का तुम्हारा कौन लगेगा। तो वो लड़की बताती है कि ये मेरा पति है, नहीं सॉरी, ये मेरा पति नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर पुलिस वाले उनकी मम्मी को बुलाती है। जब उनकी मम्मी आती है
तब उनकी मम्मी पूछती है, अच्छा तुम ये बताओ कि कितने दिनों से तुम दोनों का संबंध चल रहा था। तब वो लड़की बताती है कि ये अब मेरे शादी का 2 साल हुआ है और 2 साल पहले से 4 साल से इनके साथ मेरा संबंध बना हुआ है। जैसे ही इतना बात सुनने के बाद उस लड़की का मम्मी बेहोश हो जाती है। स्वाभाविक है, इस तरह की घटना अगर किसी की लड़की करती है तो उनके परिवार वाले के साथ को क्या बीतता है शायद आप और हम भी जानते हैं। इसके बाद बोलता है कि लड़का कहाँ का है, तो फिर वो लड़की बोलती है कि अपने ही गांव का है। तो फिर उनकी मम्मी बोलते तुम ये बताओ कि गांव के लड़का किसी लड़की के भाई होता है, तुम इसके साथ कैसे गलत संबंध बना रही थी, अब मेरा समाज में क्या इज्जत रहेगा, क्या होगा। और फिर लड़की की माँ बोलती है अगर तुमको इससे प्रेम था तो तुमने आज तक मुझे भनकी भी नहीं लगने दी हो। अगर तुम हमको एक बार बोल के देखती शायद हम इन्हीं से शादी तुमको करवा देते। इसी बार यानी 2 साल से तुम हमको ठग रही थी, वहाँ मन नहीं लगता है, ये परेशानी है वो परेशानी है। तो फिर उनकी मम्मी को फिट आ जाती है और बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए अगर किसी से उनको प्रेम था